दूसरा हर्फ और चौथा हर्फ साकिन होगा पहली पहचान से रुबाई की। पहला हर्फ चौथा हर्फ साकिन होगा। अच्छा, दूसरा हर्फ, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा साकिन सबब है वो साकिन होगा। अब आप किसी तक आए हैं जी। अब आया 5वें हर्फ का नंबर। ये साकिन भी हो सकता है और मुतहर्रिक भी हो सकता है। हम पहले साकिन ले रहे हैं फिर मुतहर्रिक लेंगे। ठीक है सर, ये साकिन नहीं होगा, मुतहर्रिक ही होगा। साहरी का ये सामने काट दिया। आमद सा, ठीक है, हमारे 5 हर्फ हो गए। आमद सा यानी क्या मतलब हुआ? पहला, दूसरा, चौथा साकिन और पहला, तीसरा और 5वां मुतहर्रिक है। दूसरा चौथा साकिन है और पहला, तीसरा और 5वां मुतहर्रिक। जैसे आमद सा, ये हो गया। कोई सवाल किसी को करना है? अफजल, सवाल भी आपका आइए सर। ये घूमता कोई सवाल तो नहीं है इस बार? है सवाल किसी को? सब समझ में आ गया? आज आपको समझ में आती है भाई क्या चीज़ और कैसे को होती है। ऐसे लेक्चर के लिए ना कूलर वाला होना अब ये हमारा जो है तो ये 2 हर्फ जो होते हैं ये कहलाते हैं सबब। ध्यान रखिएगा। क्या चीज? कॉलर वाला होता है। आज जो है सबब है। अगर 2 हर्फ हैं, 2 हर्फी लफ्ज है तो कहलाएगा सबब। 3 हर्फी लफ्ज आ जाता है तो उसे वतद कहते हैं। बहुत अच्छा नंबर नहीं है। वतद 2 होते हैं। देखते हैं। वतद मजमू और वतद मफरूक। ठीक है जी जी। तो हमारा जो आमद सा है ये हमें फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं क्या? नहीं, हो जाते हैं 3 हैं। मद सा 3 हर्फ हो गए। मद सा मजमू किसे कहते हैं? मजमू अगर 2 हरकतें ज़बर ज़ेर पेश एक साथ हैं और 3 हर्फी लफ्ज है। जैसे चमन, ठीक है, चमन में चे मीम नून, ये भी मुतहर्रिक, मीम भी मुतहर्रिक, नून साकिन। 3 ये बताते हैं मजमू है, यानी इसमें जो हरकतें हैं जमा हो चुकी हैं। ये आपको इस किताब में नहीं मिला है, जो बता रहा हूँ मैं आपको। 2 मुतहर्रिक हुरूफ जो है वो जमा होंगे, 2 हरकतें जमा होंगी, तीसरा साकिन होगा, ये बताते हैं मजमू होगा। और जब हरकतों में फर्क होगा, जैसे ये है मद सा, इसमें मीम मुतहर्रिक है, सीन मुतहर्रिक है और दाल साकिन है, यानी जो हरकतें हैं वो दूर हो गई, इसे हम मफरूक कहते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा अगला रुकन आने वाला है उसका दारोमदार वतद पर है। ठीक है, दारोमदार वतद पर है। अगर पहला रुकन जो है उसका आखिरी हिस्सा जो है वतद है, चाहे मफरूक हो या मजमू हो, और जो हमारा अगला शुरू होगा, बेटे हमसे पूछो, क्या बात है, हमसे पूछो, बात न करो। अच्छा, जब तक बिल्कुल जहन नहीं मिला है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारी बीमारी का। अच्छी समझ में नहीं आती ये बात, मैं आपको चाहता हूँ आप समझ नहीं। आप मेरे जामिया में जिसमें आप डिपार्टमेंट में जो आप बाहर निकले तो आप रुबाई पर किसी से बात कर सकते हैं, इस पोजिशन में आप आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। अब आमद के बाद वक़्त है, अगला जो रुकन शुरू होगा वो वक़्त से शुरू होगा। ठीक है, वो लफ्ज़ है हरी। हरी अब इसमें हरी कहाँ पर है कि दिखाई दे रहा है आपको? हरी इसमें
कहाँ दिखाई दे रहा है हरी? सीन कट गई है और हरी रह गया, ये मतलब मजमू है हरी। अब यहाँ से शुरू होता है। अब अगर यहाँ मतलब मफरूक हमारा आ गया है या मतलब मजमू आ गया है, तो अब भी हमारा अगला रुकन शुरू होगा वो मतलब से शुरू होगा और मतलब मजमू से शुरू होगा। ये एक सिस्टम है। तो मतलब मफरूक है उसके बाद भी जो आएगा वो भी मतलब मजमू से शुरू होगा, और मतलब मजमू हो गया है तो वो भी मतलब मजमू से शुरू होगा। तो ये इसलिए हरी से शुरू हुआ, और हरी जो है मतलब मजमू है। और ये फिर आया निदा। निदा क्या है? नून साकिन, नून मुताहर्रिक, दाल मुताहर्रिक, अलिफ साकिन, ये भी मतलब मजमू है। तो दोनों मतलब मजमू है। अब हमारा इसको चलेगा, जब ये मतलब मजमू है अगला रुकन जो होगा वो भी मतलब मजमू होगा। शुरुआत होगी अगले हमारे उसकी, वो भी इससे होगी। एक बात थोड़ी थोड़ी बता दूं मैं कि शेर के हिस्से कितने आप लोग जानते हैं? शेर के हिस्से जानते हैं आप लोग? अजुदा शेर नहीं, शेर के हिस्से छोटा है। अजुदा शेर बताओ, भूल गए बोर्ड आपका छोटा है सर, उसको बिठा लीजिए। सदर इब्तिदा आमतौर से शेर के हिस्से या 3 होते हैं या 4 होते हैं। अगर 3 हिस्से हैं तो मुसद्दस कहलाता है कि 2 मिसरों में 6 हो जाते हैं, और 4 होते हैं तो मुसम्मन कहलाता है कि 2 मिसरों में 8 हो जाते हैं। समन मानी 8 के हैं और सद्दस मानी 6 के हैं। मुसद्दस हो जाता है अगर 3 में। ये खाने हैं। पहला खाना जो है सदर इब्तिदा, उसको हम कहते हैं अल-मुतज़ल्ज़िल। सर सदर इब्तिदा, सदर इब्तिदा, सदर इब्तिदा। ये सदर इब्तिदा। इब्तिदा और ये आखिरी कहलाता है हिजाब पे हिजाब पे जोर उसकी वजह यही है कि जो कि रिबन बख्शों दी है उस पर भी कोई चुनाव निकालना गलत बात है। मेरी उससे जुमला क्या है ना, से शुरू हो गया। अब पता है जो आप देख रहे हैं कि इब्तिदा जो है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है। ये लिखा इब्तिदा कहाँ है? दूसरे मिसरे में है। इसकी वजह ये है कि आम तौर से शायर शेखर में बैठता है, पहले दूसरा मिसरा कहता है। हमारे ये इमरान साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, अच्छे शायर हैं, वो अच्छी शायरी करते हैं। इससे अंदाजा हो, और बच्चों भी अक्सर लोग शायर होकर पहले दूसरा मिसरा कहते हैं, फिर उसके मुनासिबत से पहला मिसरा कहा जाता है। उसकी खास मिसाल ये है कि कोई मिसरा पर तय दिया जाता है, उस मिसरे तरह पर कभी भी दूसरा मिसरा नहीं लगाता, बल्कि पहला मिसरा लगाता है और ये तज़मीन जो है दूसरे मिसरे की उसमें पहले मिसरे के जरिए होती है, इसलिए पहले कहा जाएगा वो है। इसीलिए दूसरे मिसरे में हमने इब्तिदा है और अभी 3 खाने खाली रह गए। बच्चों में मालूम भी 3 खाने बीच में खाली है ना, हम क्या कहेंगे? अजीम है कहाँ ये है हर्ष में नहीं बताया गया यार, उस पर ध्यान लगाओ, ठीक है। और यहाँ 2 खाने खाली है, दोनों हर्ष करवाएंगे। हर्षवैन हो गए हर्षवैन। हो गए हर्षवैन, यानी अगर हमारा मुसद्दस है तो पहला सदर, दूसरा हर्ष, तीसरा अरूस। और अगर 4 में है
पहला है पूरा, दूसरा हल, तीसरा हल और चौथा रुबाई के लिए ये वाला चाहिए हमें। रुबाई जो है वो मुसलमान में होती है और क्योंकि मसनवी के पास हो रही थी, अक्सर मसनवी जो ज़्यादातर जो है शाहनामे के अलावा वो मुसद्दस में है। दुबैती मुसद्दस है, मुसद्दस में है। जितनी मसनवियाँ भी हैं शाहनामे के अलावा या शाहनामे की तरफ से लिखी हुई वो सबके सब मुसलमान में है, वरना ज़्यादातर मसनवियाँ जो हैं वो मुसद्दस में होती हैं। लेकिन जो रुबाई है वो मुसलमान में है। तो हम रुबाई में क्या क्या हुआ, खुदा हुआ, हश्र हुआ, ज़हर हुआ। तो हम यहाँ कहाँ तक आ गए थे? बिगाड़ दें, इसको बिगाड़ दें जी। हमारा पहला हुआ अहमद साहब, ये हमारा सदर। उसके बाद अली निदा, मफ़ाइलुन, ये पहला है, ठीक है। अली निदा ज़मैख़ा, वतद मजमू है। और जो हमारा अगला जो रुकन आएगा जो शुरू होगा वो वतद मजमू से शुरू होगा, यानी तीन हर्फी लफ्ज़ से ही शुरू होगा, जो इसमें पहले दोनों मुतहर्रिक होंगे और तीसरा जो है वो साकिन है। और इसमें क्या है? ज़िम्मै। ज़िम्मै के मानी में बताएगा, आप लोग मत पीछे से। ज़िम्मै के क्या मानी है बता सकता है कोई? इम्तहान हो रहा है, देखिए आपको बहुत सख्त मेरा लेक्चर होता है। हाँ मतलब कोई बताए, पीछे से कोई बताए, कम से कम नहीं। अच्छा माइक में कुछ नहीं। ज़िम्मै की क्या मानी है पीछे से बताए, नहीं मालूम किसी को? कोई बात नहीं, फिक्र नहीं, वो नहीं है, इम्तहान नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। ये तो देखने के लिए ना, बच्चों को ध्यान यही है कि नहीं। तुम भी बता देते, अरे बोल देते कोई नहीं। ज़े मानी क्या है? ये लफ्ज़ ज़े नहीं है, अल है, ठीक है। अस का मखसूम जो है ज़े है और मेहमानी शराब से है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? शराब से। आप शराब समझते हैं? तो भाई मैं शराब पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कि आप शराब पी लो नाले में उठ रहे हैं। अगला क्या है? खाने, ठीक है। ये भी यहाँ से कट जाएगा। नो लिखिए सर बस। हो जाएगा खाना, ठीक है। मफ़ऊल, मफ़ाइलुन, मफ़ाइल, फ़अल। खाना, ये हमने इसमें से निकाल दिए। इसमें हमदा लगी थी, इसमें बनता है खाने। तरकीब बनने के लिए मज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के साथ हमने काट दिया। अब ये क्या है? ये मैं ये वतद मजमूर था और ये क्या है? वतद मफ़रूक़। दोनों वतद हैं, खाना भी वतद मफ़रूक़ है और ज़ेमे जो है वो वतद मजमूर है। तो इसके बाद जो अगला आना है वो वतद मजमूर आना है, ठीक है। जो आखिर वतद आना सर, नोट मजमूर। ये है तो हमदा लगी थी और ये तो ये बन जाएगा
ایما ایما اما مفعول و مفاعل مفاعیل و فعل اما، ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا؟ اما بن گیا، اما۔ اب ہمارا یہ جو آ گیا کمپلیٹ ہو گیا کہ آمد سا علی ندا ذمہ خانہ اما، ٹھیک ہے، یہ رباعی کا ایک وزن ہے، اور میرے خیال سے یہ وزن آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شروعات اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو مفعولوں سے ہے، یعنی آمد سا، ٹھیک ہے، قطع سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر قطع سے شروع نہیں ہوتا، کبھی اتفاق قطع سے شروع ہوتا ہو، ورنہ قطع کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے ہو۔ تو اس لیے میں نے دوسری پہچان آپ کو بتائی کہ اگلا جو اس کا رکن ہوگا وہ اگر یہ مبتدأ مفروق ہے یا مجموع ہے تو مبتدأ مجموع آئے گا، اس میں کہنا میں قطع میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایسا لے لیتے ہیں جو ہمارے 6 حرف میں ہو، یہ بگاڑ دیں، اس کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوال کسی کا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ رباعی کس طریقے سے شروع ہوتی ہے، کوئی بھی کسی کو سوال ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ ایک مسئلے کے بعد اور وہ کریں گے ہم، اس کے بعد آپ کا دوسرا شروع کر دیں گے۔ گرمای نخوری تاون مزن مستان را اگر میں آپ کو یہاں کے بدل دوں، میں بدل دوں گا، آپ کو یہاں بھی آسان میں بدل دوں نہیں آپ شام تک کلاس میں بیٹھے رہیں گے۔ عظیم پتہ کرو ٹریفک یہ بات رپورٹ کرنا تھا، ہاتھ پکڑ ہاتھ تک ہونا تب ہو رہا ہے یار، ہاتھ پکڑنے لگے مجھے تو دھیان نہیں تھا، مجھے تک کچھ ہو نہیں ہے تو یہ سوچا 11 بجے سے تو ہم 15 یہاں پر ادھر پکڑو ذرا، نہیں آج نہیں آج صرف یہی ہے ادھر نیست، ایک تو آواز کا مسئلہ ہے، اس کو پکڑو نہ، میں دیکھ کر رہا ہوں، تم بیٹھو اس کو ریکارڈ کرنا۔ اب یہ دیکھیے دوسری طریقے کا ہے۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا اور چوتھا ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، اور پہلا اور تیسرا اور پانچواں متحرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب آتا ہے پہلا، تیسرا اور پانچواں،
तीनों मुताबिक होंगे। और दूसरा, चौथा और छठा ये साकिन होंगे। ठीक है, यानी रुबाई का मतलब ये है कि तीसरा और चौथा साकिन होना ही होना है, छठा भी साकिन हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा वजन है इसका। पहला वजन जो है 12 वजन जो है वो उससे चलेंगे, तीसरा, दूसरा और चौथा साकिन होगा, और 12 वजन वो है जिसमें दूसरा, चौथा और छठा भी साकिन होगा। ठीक है, मिसाल ठीक है। बात नहीं भाई, बात नहीं, बिल्कुल भी बात करना हमसे करो, जो पूछना है हमसे पूछो, हम लोग को पढ़ेंगे। बेफिक्र के साथ जो सवाल हो आप कर सकते हैं। लेक्चर में आमतौर सवाल नहीं होते हैं, लेकिन ये लेक्चर ऐसा है इसमें आप हर वक्त सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आप बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और अगर नहीं सीखना है तो कोई परेशानी नहीं है, आप बाहर जाके बात कर सकते हैं। समझ में आ गई आपके? ये दूसरा, चौथा और छठा साकिन होगा, जैसे कि इसमें मौजूद है साकिन। ठीक है, अब जो बात आएगी, अब जब ये जो है बी जो आया आखिर का हिस्सा, ये मदद नहीं है, सबब है। सबब यानी दो हर्फी लफ्ज, गुल, बन, ता, ठीक, हाँ, ये सबब है, यानी जिसमें दूसरा दो हर्फी लफ्ज होंगे वो सबब कहलाते हैं। मैंने बताया गुल है, सिन है, सन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये रुकन खत्म होता है सबब पर। अब रुबाई के लिए जरूरी है, अब जो दूसरा रुकन आएगा वो सबब से शुरू होगा, अब मतलब मजमू से शुरू नहीं होगा। यही खास पहचान है रुबाई की, और ये चीज़ आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी, जो मैं आपको इस वक्त बताया हूँ। मैडम बैठी हैं, किताबें पढ़ी होंगी, किसी किताब में न नोट्स पे मिलेगी और अब क्या हुआ फिर, क्या है, सबब है। ठीक है, लेकिन फिर टू आ गया, फिर ये बता आ गया, आखिरी हिस्सा जो बता आ गया। अब जो अगला रुकना आएगा वो बता से आएगा। फिर किसी भी इस्नाफ़े सफ़र में चीज़ नहीं है जो रुबाई में है, और जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कोई इससे अच्छा बता दे, लेकिन मुझे कम उम्मीद है। दुनिया में बड़े बड़े दानिशवर पैदा हुए हैं और हैं, इस वक्त भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई बता पाए जो मैं आपको बताऊँ। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बताएंगे लोग जरूर, लेकिन मैंने कोशिश की अपने बच्चों के लिए कि आसान से आसान करके बताने की कोशिश करूँ। और जब यहाँ पर बता आ गया, ये क्या है, ये हश्व है। ठीक है, हश्व है ना, ये हमारा सदर इब्तिदा में सदर था, तो ये हश्व है। अब ये आगे, अब जो अगर शुरू होगा वो क्या होगा, मतलब से शुरू होगा। अल्लाह हश्व जो है वो भी मतलब से शुरू होगा। नबाश, ये हो गया बाशन, नबाशन। नबा जो है वसत, शम सबब, और उसके बाद से आके आया है तन। देखिए ये सबब का खत्म हुआ था, दो हरफ खत्म हुआ था, ये दो हरफ से शुरू हुआ। ठीक है,
ये बतन तो खत्म हुआ था, ये बतन से शुरू हुआ। अब ये नबाशम तन, ठीक है, नबाशम लफ्ज़ तन्हा। ये रुबाई का कमाल है कि तन्हा को जो है उसने मुरक्कब कर दिया। अगर उर्दू में वैसे कहना आपने सुना होगा वो शेर के पहले उसने मुस्त कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। हम यहाँ बड़े काम कर रहे हैं, तन्हा के टुकड़े कर दिए। ये है तन क्या है? सबब, दो हर्फ लफ्ज़, सबब को शामिल में आए दो हर्फ लफ्ज़। जब दो हर्फ लफ्ज़ आएगा तो अगला रुकन जो होगा वो दो हर्फ होगा, ठीक है। वो क्या है? हाँ, क्लियर हो गया। दो तरीके के वज़न हमारे पास हैं, एक में दूसरा चौथा और छठा साकिन होगा। जब ये होगा तो अगला जो है हमारा द्वारफी लफ्ज़ आएगा। एक में क्या था? चौथा, दूसरा और चौथा साकिन था, पांचवा मुतहर्रिक था, उसके बाद मुतद मखलूक बना था, तो हमारा मुतद से शुरू में तीन हर्फी लफ्ज़ शुरू होगा। ये मेरे भाई का वज़न सब मैंने बता दिया, जो आपको क्योंकि उससे मज़ामीन की बात कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे अभी अगली शीट में बात करना है मसनवी पर। अगर ये क्लियर हो गया, सीधे उसका खत्ते का और रुबाई का वज़न आप अलग कर सकने की पोजीशन में आ गए तो देख लीजिए, ठीक है जी। एक बात और बता दें आपको हम खत्ते में और रुबाई के काम में, रुबाई हमेशा 4 मिसरों की होगी, इससे ज़्यादा भी नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी, ठीक है। रुबाई हमेशा, मौलाना हमसे पूछिए, मौलाना हमसे पूछिए क्या नाम है आपका? आप करेक्ट करते गए अभी, क्या नाम है? अली असगर मजबाई। हमसे मुलाकात, एक नजर मिलाइए हमसे, ठीक है, हमसे नजर मिला के बात कीजिए। ये नहीं अगर सीखना है और नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, सीखना है तो नजर मिला के बात की, हम नजर मिला के बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, और कता जो है उसके अशार की कोई तादाद नहीं है। आमतौर से लोग जो समझते हैं 4 मिसरों में पता होता है, नहीं, कत्ते में 8 मिसरे भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। कसीदे और गज़ल की तरह कत्ता के भी होते हैं, बस ये है कि उसमें मजमून जो है एक दूसरे से मजबूत होगा। गज़ल का अशर आज़ाद होगा, मजबूत होगा, कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, ठीक है। रुबाई के चैप्टर खत्म हो गया। यस। एक बात बता दूं आखिर में कि ईरान में रुबाई का सबसे बड़ा शायर खयाम कहलाता है और हमारे हिंदुस्तान में रुबाई का सबसे बड़ा शायर सरमद कहलाता है, सलमा शहीद। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने रुबाइयाँ नहीं कही, बहुत लोगों ने, तकरीबन फारसी में तो सभी ने रुबाइयाँ कही हैं और दौर हाजिर में भी बहार ने भी रुबाइयाँ कही हैं। और नीमा युशीद जो शेर नौकर मुजीद कहलाते हैं, उनको फिर करके आपने लेक्चर रखा तो मैं बताऊंगा कि नीमा युशीद जो है शेरों को शायरी नहीं है, उन्होंने शेरों को अगर सबको गलत रास्ते बुला दिया और उसी रास्ते पर चलते रहे, ये बहुत कम होता है। नीमा युशीद ने सबको उल्टे रास्ते में डाल दिया, सीधे रास्ते पर चलते रहे, उसके लिए कभी कभी जाने मौका अगले साल या उससे अगले साल जिंदा है तो उससे अगले साल दिए। तो नीमा युशीद से बात करने की बहुत है, तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस बार तो निकला हूँ से ये चल रहा है सेक्शन ये हो दूसरा और चौथा हवाई जैसे दूसरा और चौथा इंशाल्लाह चौथा लेक्चर आपका नीमा युशीद के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं, वो समझते हैं कि शेर नौका शायर है, वो शेर नौका शायरी की मैं मानता हूँ, मैं उसे रशीद शायर मानता हूँ। क्या अल्लाह की लिए कि उन्होंने वो शातिर आदमी से नीमा युशीद के आपके उन्होंने सब कुछ दूसरे शायर में लगा दिया और अपने आप राशि के शायर में नेता वाली सिफत थी सर वो एक बात तो बता दीजिए कि आपकी भी रुबाई का मंजूर कलाम, आपका भी रुबाई का मंजूर कलाम आ चुका है याद कोई बता नहीं आई थी रुबाइयाँ मदीना को मजबूर। अब आते हैं मसनवी, कितना टाइम लगता है? शाम तक क्लास है, टीचर्स की शाम तक क्लास है। ये मैन मुद्दा ये था मैन मुद्दा, मकसूद तो यही था। जब शाम तक यही चला तो खाना
की रुबाई आपकी हर सफर वाले ने तो लिखी वहाँ रोम की बहुत रुबाइयाँ से इंडिया में खादिम मिर्जत को कहा जाता है। मतलब सरमत से ऊपर कहा जाता है। जी जी सर, कास्मी साहब ने ये आप ही कहना चाह रहे हैं ना? मैंने कास्मी साहब मैं ने दो नाम दूसरे बड़े शायरों के लिए सरमत से बड़ा शायर कोई नहीं है। आपने जो कहा इंडिया में सरमत है और ईरान में जो है वो खैयाम। देखिए अलग बात है, मैं खैयाम को बड़ा शायर ना मानूं तो मेरे मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता खैयाम का। जी खैयाम बड़ा शायर दुनिया मानती रहेगी। मैं कैसे भी साबित करूँगा खैयाम बड़ा शायर नहीं है, लेकिन मेरे साबित करने में कुछ नहीं है। जी इसको सरमद ने बड़े शायर, जी जी अब सरमद को अगर देखेंगे सरमद की रुबाई सुनाए देते हैं आपको। अच्छा ऐसे सुना दीजिए। वो भी मैंने बताया ना, दो लफ्ज़ में बात की आप जोर में आए थे, मैं फारसी जोर में बता रहा था कि किस तरीके से एक लफ्ज़ से पानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फरीद साहब ने पढ़ा था, उससे बात की मैंने, फिर एक हाफिज़ से बात की। अब मैं इनकी इस बात करता हूँ। देखिए जो सरमद की रुबाई है, अनकस कि थोड़ा कारे जहाँ बानी धात। अब ये क्या है, कारे जहाँ बानी धात, और एक उसमें लिखा है कि अनकस की तरह ताजे जहाँ बानी जात। अधिक कितना फर्क है, एक लफ्ज़ का फर्क है फकत, कारे जहाँ बानी जात और ताजे जहाँ बानी जात। अनकस की तरह कारे जहाँ बानी जात, वो ज़ात अल्लाह की ज़ात जिसने तुझे हुकूमत बख्श दी है, हुकूमत का काम दिया है। काम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक जगह मिलता है ताज जहाँ बानी जात, ताज एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ताज का। काम तो छोटी मोटी चीज़ है, जब ताज आ गया तो आ गया। अनकस की तरह कारे जहाँ बानी जात मारा हमें असबाब परेशानी जात, और हमें क्या दे दिया, परेशानी दे दी इसको। वो शान से लिबास घर के ऐबे दी, वहां लिबास पहना जाता है जहाँ पे ऐब होता है। ठीक है, लिबास की जरूरत इस्लाम ने कहाँ बताई है, जहाँ दिखाना नहीं चाहिए उनकी जगह, वो उस जगह पर लिबास के लिए कहा है। और बेरवाना लिबास से यानी जात जिनमें कोई ऐब ही नहीं है, इनका कहीं कुछ ऐब नहीं है, जहन में ऐब नहीं है जिनके, उन्हें क्या दिया है, उरियानी जात, लिबास उरियानी जात, वो उनको तो लिबास की जरूरत ही नहीं है। इसकी तारीख कैसे बताऊँ, 5 मिनट लगी है भाई। आप जानते होंगे सरमत को, इस देखिए बहुत इस रुबाई की अजीब तारीख है। कहते हैं कि सरमत से बहुत सी चीज़ें मंसूब है। किसी मस्जिद जहाँ से नमक काफी साहब बैठे हुए हैं, वो नमाज उसी में पढ़ते थे। एक बार नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज पढ़ते में जो नमाज पढ़ा रहा था, तो उसका नजर जो थी, दिमाग में से ये बात आई, यार मेरे पास मैं इतने लोगों नमाज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा तो ही नहीं। तो आमतौर से मस्जिद के इमाम होते हैं, आप देखते हो कि ज़्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे की इतनी इज्जत है और पैसा है नहीं। तो सरमत ने फौरन ही बहुत जोर से पैर मारा, कहीं नमाज तोड़ दी, और बोले इस पैर के नीचे खजाना है, यानी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ उसके जो खजाना है। नमाज खत्म करके मुफ्ती साहब बैठ गए, क्या बदतमीजी, आपने सभी नमाज खराब कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब उसने कहा नमाज तो मैं खराब नहीं करता, आप खराब कर रहे थे, मैंने तो अपने अकेले की नमाज खराब की थी, थोड़ी मैं नहीं है आपके, आप नमाज माने वाले है नहीं, क्यों नहीं था, आप तुझे सोच रहे थे। अब दिमाग की बात सोचना भी आसान काम नहीं, हमारा पढ़ाने वाला नमाज क्या सोच रहा है, सरमत कैसी है, 5 शब्द में खड़े हुए सोच रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पाँव के नीचे जो है वो खजाना है। ये कैफियत थी सरमत की। अब जब औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथी से सरमत, मतलब पानी के साथी, सामने हथियार डाल दिए औरंगजेब के सामने, और यहाँ तक के जो दारा शिकोह से खलवी थी मुल्ला शाह बदख्शी, उनकी मुझे वाकई हैरत होती है, शर्म आती है इस कारनामे से। मुल्ला शाह बदख्शी ने भी औरंगजेब के सामने हथियार डाल दिए और दारा शिकोह को छोड़ दिया, और कुछ एक साल जिंदा रहे। इसके बाद बहुत दिन जिंदा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने गद्दारी की। मुल्ला शाह बदख्शी की कहना गद्दारी की बहुत मुश्किल काम है, ये मेरा अपना नजरिया है।
बहुत बड़े सूफी हैं, ज़ाहिर दारा शिकोह के उस्ताद हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्होंने दारा शिकोह के खिलाफ फतवा देने वाले की हिमायत की और औरंगजेब के साथ हो गए। ये मैं समझता हूँ कि जो ऐसा आदमी था जो उनके लिए खा रहता था, जो कैसे से करता रहता था, उन्हें अपना बादशाह मानता था। अगर आप उनका दीवान पढ़ेंगे तो उसमें करीब 100 जगह पर लफ्ज़ शाह का इस्तेमाल हुआ है गज़ल के दीवान में, 100 जगह पर। अब लेकिन सरमद नहीं बदले, सरमद को उस चक्कर में ये कट करने के लिए खड़ा कर दिया गया। और जब उससे आखिर में क्या चाहते हैं तो उसने एक बात पढ़ी थी, कहीं भी थी वो पढ़ी भी थी कि वो ज़ात जिसके तुझे ये बादशाही बख्शी है, मुझे जो ये परेशानी कोई परेशानी हमारी से ये उस वक्त का एक मंजर है इस रवाई का, और इसीलिए इसमें काले जहाँबानी को इसलिए कर दिया है। बाकी मैं समझता हूँ कि ताजे जहाँबानी ही ज़्यादा है। आप जानते हैं ईरानियों का सब वैसे ही रहती है, समझने में रहती है। अब हम सुनते हैं मसनद, ठीक है? अरे कोई छोड़ देता हूँ फिर ये वो वरना तो रिवाइज का टाइम बीत गया। देखिए मसनदी की इब्तिदा किन हालात में हुई, पहले हमें ये देखना है। हम इसकी इब्तिदा हम वहाँ से करें कि जब ईरान को फतेह कर लिया अरबों ने। मैं यहाँ पर मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरबों ने ईरान को फतेह कर लिया, अरब ने जो फतेह किया था वो मुसलमानों ने की ताकत पर किया था, लेकिन उन मुसलमानों में दो तरीके के मुसलमान थे, मुनाफिक भी थे और सहाबी भी थे, दो तरीके के थे। तो कुरान ने मुनाफिक की बहुत साफ सूरत है तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते। फिर मुनाफिकून भी उसमें शामिल थे, और उसके बाद जो है वो जुल्म का वाला गर्म हो गया, क्योंकि जो अमली हुकूमत है इसमें हम किसी भी जात को बहस कर सकते हैं, लेकिन कानूनों को बहस नहीं कर सकते कि उस दौर में जुल्म बहुत ज्यादा हुआ, बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए। अगर हम भी देखें मोहम्मद बिन कासिम जिसने इतनी बड़ी फतह की थी उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, बहुत बेदर्दी के साथ उसकी खाल में भूसा भर दिया गया। तो ये चीज़ें उस जमाने में थी। मैंने अबुल मोहम्मद बिन कासिम का नाम इसलिए लिया वो इतना बड़ा फातह और सिंध में उसकी बाकायदा पूजा शुरू हो गई थी, इतना इंसाफ बरसा हुआ, हैरत हो गई। इतना बड़ा सफर साला और इतना इंसाफ पसंद कि जब वो यहाँ से गया है तो उसके मुजस्समे बन चुके थे, और पहले हुजूर जो थे हमारे समुदाय में बैठे हुए हैं वहाँ की बाकायदा पूजा शुरू हो गई थी मोहम्मद बिन कासिम की, उसकी किरदार की वजह से ऐसा किरदार, लेकिन उसके साथ भी जुल्म हुआ। तो वो हुकूमत जो थी इतनी जुल्म थी तो आप सोचिए कि ईरान में उन्होंने क्या किया, उसको जुल्म का बाजार गर्म हुआ। देखिए अरब की तहजीब का ताल्लुक फकत हमारे हुजूर से है या उनके खानदान से। अगर हुजूर का खानदान ना होता या हुजूर ना होते तो अरब में कोई तहजीब कोई कल्चर नहीं था। कुरान ने भी लिखा है और सुबह जवाब पढ़ते हुए तो बहुत साफ तौर से वादा कर दिया गया है कि जितने भी खराब काम हो सकते सबसे बड़ा काम खराब तो यही था कि बेटी को जिंदा दफन कर देना। अरे मार के बंद कर दो, जहर देकर दफन कर दो, तकलीफ तो नहीं होगी ना। आप अपनी बच्ची को नहीं पसंद करते हैं तो जहर दे दीजिए, दफन कर दीजिए, जिंदा दफन कर दिया। तो तारीख में यही लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा कल्चर था, तो ये कल्चर हमारे दूर में समान था। लेकिन ईरान का कल्चर जो है वो उससे पहले का है, साफानी दौर का कल्चर हो या उससे पहले काशीमी दौर का हो या हकामशी दौर का हो, सब कल्चर था ईरान का। यूनान और ईरान दो जो थे वो दोनों हम काफी हैं, यूनान और ईरान दोनों कल्चर जो सबसे पुराना कल्चर है। वहाँ पर जब ये मारकाट शुरू हुई ईरान में तो लोग हैबत में आ गए, और सबसे ज्यादा तरीके से जो इस्लाम को किया वो ईरान में निजाम और आसानी के साथ। उसकी एक वजह ये थी कि जो जबरदस्ती मजहब था वो मजहब हिंदुस्तान की तरह से, जैसे कि हिंदुस्तान में पंडित जो चाहते हैं वो करते हैं, और जो शेड्यूल कास्ट वगैरह हम जैसे कहें हम उन पर जो पहले होता था वो आज भी है, तो कमी नहीं है इसमें जो कस्टम जाता है। तो वो ईरान में था जबरदस्ती मजहब में, कोई वो नहीं थी
कोई अवस्था पढ़ नहीं सकता था, शायद आपने पढ़ा हो। तो अवस्था को कोई पढ़ लेता था, कोशिश करता था अवस्था को पढ़ने की, तो उसको सजा दी जाती थी। एक तो वो ऐसी एक मजहब की तलाश में थे उस वक्त जो बैठे हुए थे कि हमारे साथ कोई एक ऐसा मजहब आ जाए जिसमें बराबरी का सलूक हमारे साथ हो। हिंदुस्तान में भी जो आज बाहर से आए बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, इसीलिए हैं कि उन्हें बराबरी का सलूक जो है इस्लाम में मिला था। इस्लाम में गुनाह मिली थी कि अगर कोई बिल्कुल नीचे तबके का आदमी भी है, वो चाहे पहले सब में खड़ा हो जाए, वो रोक नहीं सकता उसको। आज भी इस्लाम में सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमानों में आज भी अगर कोई जामा मस्जिद में जाके पहले सब में खड़ा हो जाता है, पहले तो कोई हटा नहीं सकता कि आप हट जाएंगे यहाँ से, किसी की हिम्मत नहीं। फकत एक जो नमाज पढ़ाने वाला है उसको नहीं हटा सकते, आपको पढ़ाएगा, लेकिन अगर पीछे में खड़ा हो जाता है तो आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे कह हट जाना, कहीं गरीब हो, जूती टाँगता हो या जूती काटता हो, कोई नहीं, वो चाहे खड़ा हो जाए खड़ा हो जाएगा, ये चीज किसी और जगह पर नहीं है। ये आज भी है, मतलब इसलिए के बावजूद अमीरी और गरीबी का नहीं करने की इस्लाम में नहीं है। शादी ब्याह में आमतौर सामने दिखाई देता है, लेकिन जो मस्जिद में जाएगा, इबादत खाने में पहुंच जाएगा, अब वो बादशाह के बराबर है। अगर वो बादशाह के बराबर खड़ा हो गया है तो किसी गरीब की हिम्मत नहीं है कि उसको वहां उसको हटा, बात को सजा देना अलग बात है। बाहर आके कहेंगे कैसे बड़े हो गए, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, सब लोग खड़े हो गए, महमूद आया। ये मशहूर है आयात जो आपने फरमाया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा, ये आज भी है। लेकिन मंदिरों में आज भी आपको, आप अगर राष्ट्रपति भी है तो मंदिरों का नीचा से नहीं दिया जाएगा, आप याद रखिए, ये अजीब बात है। मगर इसीलिए जो इस तलाश में थे कोई ऐसा मसला आ जाए, इसलिए ईरान के ज्यादातर लोग जो है वो मुसलमान हो गए। लेकिन मैंने बताया कि वो जो लश्कर ईरान में पहुंचा था वो लश्कर नहीं था जो खुलफा राशिदा के ज़माने के हिसाब से ज़माना वही है, लेकिन तरबियत जो थी उस लश्कर की वो वाली नहीं थी। अब लोगों ना तो बोलने की ताकत रही, क्योंकि ईरानी शेख भी हमेशा कहता हुआ है, न कोई, तो सब लोग अपने बंद हो गए। और कोई बोलता था, आपको बताया कि अजीज साहब की क्या हालत है, और उधर अखबारी की क्या हालत है बोलने वालों में, आपके घर के सामने तो सबके सामने। तो वो इसलिए ये लोग जो थे जिनका ताल्लुक तसव्वुफ से था, वो लोग कभी खामोश रहे, कभी अंदर अंदर सामने अपनी बातचीत करते रहे, और यहाँ तक के अब्बासी हुकूमत आई। अब्बासी हुकूमत में वो वक्त आया कि जब हार्ड का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे 3 थे, लेकिन 2 बेटों ने निकाल शुरू हुआ। ये मसले की तारीफ बताऊँ, उसमें कहानी सुनानी, मसले की तारीफ बताना मैं आपको, अब कहानी शुरू कर दी इन्होंने। अब जब अमीर रशीद और मामून रशीद का ज़माना आया तो अमीर रशीद को खिलाफत मिली थी, यानी हारून रशीद ने अपना खलीफा जो है वो अमीर रशीद को बनाया था। उसकी माँ अरब थी, जुबैदा, बहुत नेक खातून थी, और लोग उसकी इज्जत करते हैं। उन बड़े बड़े कारनामे जुबैदा के आपने देखे होंगे, तो खास तौर से पानी का जो उसने नहर बनवाई थी हाजियों के लिए, क्या बात थी ये। और अभी कहाँ और मामून रशीद को थोड़ा सा हिस्सा ईरान का दिया था ताकि ये भूखे ना रहे, मेरे बेटे हुकूमत करते हैं। खुरासान का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ईरान का, क्योंकि इनकी माँ ईरानी थी, मामून रशीद की माँ ईरानी थी और अमीर रशीद की माँ जुबैदा अरब थी। लेकिन वो शादी में कहा अपनी हिदायत में कि एक कंबल में 5 फकीर रह सकते हैं, लेकिन एक मोहल्ले में 2 नेता नहीं रह सकते, एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं रह सकते। तो खलीफा था अमीर रशीद, बड़ा और बड़ा भाई भी था, लेकिन कोई गवारा नहीं हुआ कि छोटी सी हुकूमत भी मामून रशीद के पास रहे। ये अजीब बात। उसने अपना खत लिखा मामून रशीद, अमीर रशीद ने, कि भाई हम लोग अपने वालिद के ज़माने में दस्तरखान में खाना खाते थे, बहुत दिन हो गए हम लोग दस्तरखान में बैठे खाना नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप आएँ और हम लोग दस्तरखान में बैठे दोबारा खाना खाएं। नहीं, कितना प्यारा भरा आपको। आप सोचते हो इससे अच्छा खत क्या हो सकता है जो भाइयों के बीच में दिखता है कि हम लोग
اپنے والد کے زمانے میں ساتھ ساتھ بیٹھ کے سفر میں کھانا کھاتے تھے. ایک مدت ہو گئی ساتھ ساتھ نہیں بیٹھے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ پھر ایک بار دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھائیں. لیکن ماموں رشید ایران میں تھا اور ذہن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایران کی پوزیشن جو ہے. فلسطین کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج بھی اگر مسلمانوں کے کہیں سے تعلق بچانے والا کوئی ہے تو ایران ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آج تو سب لوگ کہہ رہے ہیں. جو لوگ سعودی کے سجدے کرتے تھے وہ لوگ بھی کہنے مجبور ہو گئے کہ اگر ایران نہ ہوتا تو آج یہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے قیامت خیز بہت بڑی ہوگی اور زیادہ قیامت خیز ہوتی. ان کے پاس ایک ان کا وزیر تھا اور سپہ سالار بھی تھا. اس کا نام تھا طاہر ذوالنبیین. کیا نام تھا؟ اس تاریخ میں آپ کو بہت تاریخ سے لے جا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ ہمارے یہاں فارسی کی شاعری کا تعلق سب تاریخ سے. اس نے بٹھالا پیچھے خط آیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ جائیں گے قدر کر دے گا آپ. یعنی کتنا پیارا بڑا خط میں نے آپ کو سنایا اور کہا کہہ جا رہا ہے کہ آپ جائیں گے جتنا کہ کر دے گا آپ. طاہر نبی نے اب ساتھی نے کہا خط کرتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے یہ بات. انہوں نے جواب دیا نے مل کے جواب دیا کہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ بیٹھیں گے اس وقت میری طبیعت جو ہے ناساز ہے اور میں مجبور ہوں. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے دسترخوان پر آ کر جو بھی کہتے ہیں ٹکڑے توڑوں گا جو بھی اس خط میں لکھا تھا اتنے پیار سے اس نے بھی لکھ دیا. طاہر ذوالنبیین نے کہا ماموں رشید سے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو حملہ ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ ذہن. اس نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کے اوپر ماموں امین رشید کی فوجیں جو حملہ کر دیں گی. آپ تیار ہو جائیے. تیاری تو ذوالنبیین کو ہی کرنا تھی. اجازت چاہیے تھی. انہوں نے اجازت دے دی اور اس نے اپنے سارے سپاہی جو سے لشکر صاحب کو شفافی جگہ پر لگا دیا. پورا لشکر اور وہی ہوا. 3 دن تو 7 دن کے اندر اندر ان کی لشکر کی فوجیں اس کی آگے حملہ کرنے کے لیے امین رشید کی. کیونکہ ساتھی کو بات کو لکھا ہے نا کہ یہ حکومت میں تو بادشاہ نہیں سکتے. کمبل میں 5 پتی جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. فوجیں لگا دی گئی. اس نے کہاں پورا خلافت کم سے کم کہتے ہیں کہ 2/3 دنیا تھی. 2/3 دنیا. اور ان کے پاس کیا ہوگا بہت سے بہت ہوں گے 10 ڈسٹرکٹ ہوں گے. خراسان کے آس پاس صوبے میں خراسان میں چھوٹا صوبہ تھا ان کے پاس. اور جیسی فوجیں آگے بڑھی رات میں ہی طاہر ذوالنبیین فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور اس طریقے سے تخبہ کر دیا فوجیوں کے بھاگنے کی وقت نہیں ملا. پہلی شکست جو ہے امین رشید کی فوج کو یہاں پر ہوئی. خلافت کی فوج جو ہے خلافت کی فوج چلاتی تھی. لاکھوں لوگ تھے ان کے پاس. زیادہ سے زیادہ 20,000 25,000 1 لاکھ زیادہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پوری خلافت تھی. اب جب یہ یہاں سے ہوگی بچے بھاگ دو جب وہاں پہنچے کتاب خواندگی ہو گیا. اب طاہر ذوالنبیین نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے ہم چل کے حملہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر. کیا ہوا نکلا اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں طاہر ذوالنبیین یا ایرانی سے سالاروں نے پورے لشکر کو شکست دی اور امین رشید بصرہ میں کشتی کے ذریعے سے پار ہو کے نکلنا چاہتا تھا اور ماموں رشید چاہتا تھا کہ وہ نکل جائے. لیکن طاہر ذوالنبیین کے ساتھیوں نے اس کو خلیفہ قتل کیا اور وہ اپنی حکومت قائم کی. اب یہاں سے پہلی بار ایرانی ماں کے بیٹے کے پاس حکومت و خلافت آ گئی. اب جب یہ خلیفہ بغداد کا ہو گیا یعنی دنیا کا خلیفہ ہو گیا یہ, اور اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں تھا کہ خراسان کو سنبھالے, اس لیے اس نے وہاں پر طاہر ذوالنبیین کے حوالے خراسان کو کر دیا. اور جب آپ پڑھتے ہیں کہ 205 ہجری میں پہلی بار آزادانہ حکومت دوبارہ جو ہے ایران میں طاہر ذوالنبیین کی قائم ہوئی اور اسے ہم کیا کہتے ہیں دورہ طاہریہ. اور یہیں سے فارسی کے
زبان کا ارتقا اور شاعری کی شروعات ہو جاتی ہے، جس میں سرفیز جو ہے حمداللہ بادویسی کا نام ہے، اور اس کا آپ نے خطہ سنا ہی ہوگا، اور کیونکہ ہم اسی کی طرف اس کی مسئلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے خطے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ 205 سے 259 تک تحریہ حکومت رہی، اس بیچ میں 45 سے لے کے 59 تک قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد صفائی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اور صفائی حکومت کے بعد تیسری حکومت جو ہے وہ سامانیوں کی شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے باقاعدہ یہ لوگ سب نظر کے سامنے آتے ہیں کہ رودکی ہیں، ابو شکور بلخی ہیں۔ اب جو مثنوی کا ارتقا ہو رہا ہے، اب یہاں سے شروع ہوا مثنوی کا ارتقا، یہاں ابو شکور بلخی ہیں، ابو المعید ہیں، رودکی ہیں، تو یہیں پر رودکی نے ربائی کا آغاز کیا، یعنی ربائی کو صرف سخن بنایا، اور پہلی بار ربائیاں جو ہیں وہ رودکی نے لکھی۔ یہ بات میں ربائی صاحب آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ پہلی بار ربائیاں جو ہیں وہ رودکی نے لکھی ہیں، حالانکہ لوگ عربی میں کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے یا رودکی سے پہلے کوشش کرتے ہیں، ہاں اسی زمانے میں رودکی کے بعد ابو شکور بلخی نے بھی ربائی لکھی ہے، لیکن مثنوی کہنے کا صحرا جو ہے سب سے پہلے وہ ابو شکور بلخی کے پاس ہے۔ اور ظاہر اپنی بات کہنے کے لیے جو چیز چاہیے تھی، مثنوی پہلے میں حیت میں بات کر لیتا ہوں کہ حیت کیا ہے مثنوی کی۔ مثنوی کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تمام شعر جو ہیں مطلع کی طرح ہوتا ہے، مثنوی کا ہر شعر مطلع کی طرح ہوتا ہے۔ مطلع کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ پیچھے سے مطلع کیسے کہتے ہیں؟ جہاں سے شعر کا آغاز ہوتا ہے، بڑا زور سے جہاں سے شعر کا آغاز ہوتا ہے، جس مصرے سے شعر کا آغاز ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ ردیف اور قافیہ، ہاں بول دونوں مصروں میں ہاں جس کے دو بیٹا اس میں چیز پڑھا، آپ نے صحیح کہا تھا۔ اس تھوڑی سی بات جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ جاندار ہے، اس میں زیادہ پوری خوبصورت ہے کہ اس میں دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے۔ ردیف نہ بھی ہو تو قافیہ، ردیف ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہو بہتر ہوتی ہے۔ لیکن مطلب کا اصلی مقصد یہ ہے کہ مطلب اسے کہتے ہیں جس میں دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر بدل چلتی ہے، اور قصیدہ چلتا ہے اور قصیدہ چلتا ہے۔ لیکن مثنوی میں جو ہے وہ ہر شعر جو ہے وہ مطلع کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں قافیہ اور ردیف ہوگا۔ پہلی بات مثنوی کی پہلی بات کیا ہوئی کہ ہر شعر جو ہے وہ مطلع ہوگا۔ اس کے بعد جو سسٹم رکھا گیا وہاں پر مثنوی کا، وہی سسٹم اردو مثنویات میں بھی ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہو، اسی لیے اکثر مثنویات جو ہیں وہ بنام خدا، ابتدا میں کنم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہیں۔ خاص طور سے شاہ نامے وغیرہ کے بعد جب خمسہ لکھا گیا، خمسہ کیسے لکھا ہے؟ نظامی نظامی تو کئی ہیں، زور سے بولو۔ نظامی گنجی بھی، گنجے کا رہنے والا، گنجا نہیں تھا، گنجے کا رہنے والا تھا۔ آپ مجھے گنجا ہو گنجا نہیں تھا، بلکہ گنجے کا رہنے والا تھا، اس لیے گنجے بھی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو خمسہ لکھا ایک طریقے سے مثنوی کی بڑی بنیاد جو ہے وہ بنی، اور وہیں سے اس کی جو مثنوی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ علی اصغر حکمت نے اور نبی اللہ صفا نے لکھا ہے کہ یہ 7 فصل اس کے ہیں، اور 7 فصل کے بارے میں انہوں نے دیا ہے۔ میں آپ کو 7 فصل بتا بھی سکتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ لیکن وہ جو 7 فصل مثنوی کے عام طور سے کہے جاتے ہیں، اور کوئی کسی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، ورنہ جو ہے پہلا جو شاہ نامے کا وزن ہے وہ ہے فعولن 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 فعال، ٹھیک؟ یہ جس میں کہ شاہ نامے کی ابتدا کس نے کی بتا سکتے لکھنے کی، کیونکہ اس میں شیعہ کے لوگ زیادہ ہیں، معلومات ہوتی ہے،
دقیقی توسی دقیقی توسی کتنے شعر لکھے؟ 1000 شعر، اور وہ 1000 شعر جو کہ تیوں جو ہیں وہ شاہنامے میں لکھ دیے گئے ہیں. اس کا پہلا شعر جو ہے اس کا جو شروع ہوتا ہے جہاں سے باغ نہیں آخری باغ فصرو نہادن گوش حروب آمد الوقت رخت، یہ سال شروع ہوتا ہے اس کا. اور اس کا ختم جو ختم یہاں پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد 1000 شعر جو شامل ہے اس میں. تو دقیقی توسی کے سر اس کا جو ہے وہ ہے، اور اس کو جب ختم کر دیا گیا دقیقی توسی کو تو شاہنامے میں یہ ایمانداری تھی فردوسی کی کہ اس نے 1000 شعر کو اس میں جمع کیا، اور اس کا نام بھی دقیقی توسی کے نام سے ہی رکھا. تو اب بڑی مثنوی پہلی ہے وہ شاہنامے میں ہے، اور جو مثنویاں جو شروعات ہوئی ہے وہ ابو شکر بلخی کی جو ہے آفرین نام آفرین نصر کا درباری نمائندہ شاعر ہے، اور اس میں بہت سی مثنویاں اس میں فارسی مثنوی کا پہلا شاعر مشکل بلخی ہے، جو سامانی دور کے نوح بن نصر کے دربار کا نمائندہ ہے، صوفی خیالات کا پیرو میں تصوف سے شروع ہوتی ہے. اس کی مثنوی آخری نامہ جو 336 ہجری میں تقریباً لکھی گئی ہے، کہتا ہے خرد مند گویت خرد پادشاہ برخاست برآں فرمان ہوا. عقل کی تاریخ ہے، حالانکہ خرد میں اور عقل میں اکثر بحث رہی ہے تو الگ الگ باتیں اس میں، لیکن دل میں اور عقل میں خیرت سے بات چیت الگ الگ باتیں ہیں. اور یہاں سے مثنوی کا آغاز ہوا، جس میں میں نے شکر بلخی کا آپ کا پہلا شعر جو ہے اس کی بنیادی تصوف پر ہے، خرد مند گویت خرد پادشاہ. خرد مندوں کا کہنا یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے، سرداری جو ہے وہ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کے حصے میں آتی ہے، عقل مند جو ہے وہی ہیں. خرد را تنے آدمی لشکرست ہمیشہ بتو آرزو چکرست. خرد کیا ہے؟ آدمی کی لشکر کا کام کرتا ہے. اگر عقل آدمی کے پاس ہے تو وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ خرد کی جو ہے وہ چاکر یعنی نوکری طریقے سے کرتی ہیں. اس مثنوی کے ساتھ فارسی مثنوی کا ارتقا سفین افکار سے ہوا، جس کے فوراً بعد ایک دوسرے شاعر ابو الولید بلخی نے یوسف زلیخا لکھنے کے علاوہ رزمیہ اشعار بھی لکھے، جن سے فردوسی یہ شاعر نے فائدہ اٹھایا. من القصہ را فارسی کر دین بدو در معانی مستر دیا. اب ابھی ہم حیات کی بات کر رہے ہیں، حیاتی بات تھوڑی سی ہو کرنا ہے کہ پہلی بات یہ ہوئی کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ غزل کی طرح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام یا ائمہ اطہار کی تعریف کرتے ہیں، جو حصہ منقبت کہلاتا ہے. پہلا حصہ ہم کہلائے گا، میں نے بتایا تھا، دوسرا حصہ منقبت نعت کہلائے گا، اور تیسرا حصہ منقبت کہلائے گا. اس کے بعد اگر مثنوی کسی بادشاہ کے زمانے میں لکھی جا رہی ہے تو اس بادشاہ کی تعریف اس میں ہونا ضروری ہے، بادشاہ کی تعریف ہوتی ہے. اکثر مثنوی میں آپ دیکھیں گے تو وہ عام طور سے معاون بھی لوگوں نے اپنی مثنویوں کو بادشاہوں کے نام سے ہی کیا ہے. حیرت میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد اس میں ہمیں پلاٹ چاہیے ہوتا ہے، یعنی ہمیں قصہ کہنا کیا ہے. کوئی قصے کی پلاٹ ذہن میں ہوتا ہے، اس قصے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثنوی میں استعارے اور کنائے خاص طور تشبیہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کسی دوسری جگہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنی ضرورت جو ہے وہ مثنوی میں استعاروں کی اور تشبیہ کی، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے ان کی. اور مثنوی جو ہے اگر ہم اشعار کے حساب سے دیکھیں تو وہ 5 شعر کی بھی مثنوی ہو سکتی ہے اور 60,000 شعر کی بھی مثنوی ہو سکتی ہے. میں نے 60,000 اس لیے کہا کہ 60,000 اشعار کا مجموعہ مثنوی ہمارے پاس ہے، ورنہ تو اس سے زیادہ اشعار بھی مثنوی میں ہو سکتے ہیں.
सबसे बड़ी मसनवी जो है तो शाहनामा है, तो फ़ौलुल 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 फ़ाल के वज़न पर है। और उसके बाद दूसरी बड़ी मसनवी जो कहलाती है वो कौन सी है? मसनवी मानवी मसनवी मानवी। 26। अगर असली तो यह है कि शाहनामा ज़ाहिर दुनिया की सबसे बड़ा आस्तिक है और उसमें बात की जाती है, लेकिन अगर हम मसनवी नाम लेते हैं तो शाहनामा हमारे ध्यान में नहीं आता है, बल्कि मसनवी मौलाना लोग का तसव्वुर हमारे यहाँ उभरता है। अब मैंने मसनवी की आपको एक बात ये बताई थी, इसमें हमद होती है, अल्लाह का नाम शुरू होती है, मरतबत होती है, नाज होती है, फिर बादशाह की तारीफ होती है। लेकिन हम जिस मसनवी का तसव्वुर करते हैं, मसनवी नाम करके मसनवी मानवी, उसका पहला शेर क्या है? विष्णु अज़्न चुन हिकायत में कुनात। जोर से बोलिए। विष्णु अज़्न चुन जुदाई भाषा। ठीक है, इसका अल्लाह की तारीफ पे है नहीं। आयत के बारे में बताता चलूं मैं आपको। आयत पर इसके शेर होंगे वो एक दूसरे से इस तरह मजबूत होंगे जैसे कोई जंजीर होती है। हमारे मुफक्किरीन ने, दानिशवरों ने मसनवी के अशआर की सिस्टम को जंजीर की पिंडी की तरह बताया है कि अगर जंजीर में से आपने एक पंडा निकाल दिया तो जंजीर बेकार हो गई, उसका मफहूम कोई बाकी नहीं रहा। इसी तरीके से आप अगर मसनवी में से कोई शेर बीच में निकाल देंगे तो रास्ता टूट जाए। इसलिए मसनवी का शेर जो है उसे हम ये कह सकते हैं कि वो पहले शेर से अपने बाद वाले शेर से मजबूत होता है। बात समझ में आई? उसका मसनवी के जो भी शेर होगा वो अपने पहले शेर से और बाद वाले शेर से दोनों से मजबूत होगा। इसीलिए जंजीर पंडे के लिए कहा एक शेर निकाल दिया हमने तो वो मसनवी का मफहूम जो है वो ज़ाहिर है। दूसरी बात ये इस्तेदाद बता दी, ये बता दी, और अब मसनवी कितनी तरीके की होती है ये भी बता दी। देखिए मसनवी इसी तरीके के इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आमतौर से 3 तरीके की मसनवियात के बारे में बताया जाता है। पहली मसनवी सूफियाना, दूसरी मसनवी रज़मिया, तीसरी मसनवी तरबिया। ये 3 तरीके इसके हैं। इनमें तरबिया है उसके 2 तरीके होते हैं, वैसे हैं एक वो जिनका अंजाम जो है खुशी पर खत्म होता है और एक भी जिनका अंजाम जो है वो हुस्नियत पर, हुस्निया और एक जिसमें आशिक माहिर दोनों मर जाए, किसी एक पर बहुत ज़्यादा जुल्म और एक मर जाए। मजनू और लैला है, शेर बहार है, इसका तर्ज हुस्निया है, ये सब सब। लेकिन बहुत सी मसलियाँ जो हैं वो के ख्याल है वो जिसमें नजर आता है असल में वो मसली जो है वो तरबिया मसली। ये 2 किस्में तो तरबिया की हुई मसलियाँ। फिर तारीखी मसनवी जो रज़मिया है, रज़मिया का हिस्सा तारीखी मसनवी भी है। तारीखी मसनवी आमतौर से जो बाकायदा इब्तिदा हुई हिंदुस्तान में हुई है, खुसरो उसका पहला शायर है जिसने तारीखी मसनवियाँ लिखी हैं। वैसे तो जो शाहनामा है हमारा वो भी वही तारीख ईरान की शासानी दौर तक की तारीख है, वो अपने दौर की शासानी दौर तक की तारीख है और उसमें सबके सब वो मौजूद है जो मौजूद होना चाहिए। तारीखी मसनवी है, लेकिन बाकायदा से हम कहेंगे एक बादशाह की तारीख ली जाए तो वो मसनवी जो है तारीखी मसनवी वो मसनवी ने शुरुआत की। उसके बाद बाकी अकबर के ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने में मसनवियाँ इस तरीके की लिखी गई। ये तो होगी मसनवी की हैत। अब तो हम बात मसनवी मानवी पर नहीं, वैसे 2 बार आते हैं लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई है, इसलिए मैं बात को मसनवी के सारे पहलू आ गए। मसनवी के जितने पहलू भी थे मैंने आपको बता दिए, सिस्टम बता दिया उसका कहने का। और अब मैं मसनवी मानवी पर 2 बातें और कह के अपनी बात खत्म कर देता हूँ। जो बात मैंने कही थी वो बात इसमें मसनवी मानवी में नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया बेटा 2 मिनट हो गया, थोड़ी देर लेट पहुंच जाना क्लास। हमारी क्लास में लेट आते हो ना आप लोग, फिर अटेंडेंस नहीं दूंगा फिर मैं।
2 गिलास के तो है ही। माइक फिर ऊपर कर दिया। देखिए ये है खाना में हाँ मुझे मन में नहीं पैदावार सर ये फारसी सिर्फ उर्दू बोलने लगी है। लेकिन विष्णु है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। मसनवी मानवी को हस्त कुरान 10 ज़बान पहलवी भी कहा जाता है। ये पहलवी ज़बान का कुरान है। कुरान को वही से दूसरा देखिए, अल्लाह का कलाम होगा, बंदे कलाम जो लेकिन मिसाल दी है। क्यों मिसाल दी है? क्योंकि इसमें अक्सर हिकायतें जो हैं वो कुरान शरीफ से मिलती जुलती हैं। कहीं कहीं कुरान शरीफ का बाकायदा है उसका इस्तेमाल हुआ है, जैसे खबरा मूसा साहिब का कुरान शरीफ के अल्फाज बहुत इस्तेमाल हुए हैं। और कुरान शरीफ की एक सूरह का नाम है सूरह तौबा। सारी हिकायतों का दारोमदार जो है वो सूरह तौबा पर है। अगर आप पहली हिकायत पढ़ेंगे 18 शेर के अलावा जो विष्णु देखा होते हैं 18 शेर हैं तमहीद के, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिखाता है कि बहुत बड़ा आदमी गुनहगार में इस्तेमाल हो गया, जितना गुनाह हो सकता था उतना गुनाह उसने कर लिया है। और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह बताया गया ज़िनाकारी है, और ज़िनाकारी भी किसी शादीशुदा औरत के साथ में तो सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है। और ये सब चीज़ें जो है पहले उभारता है ये रूही, और उसके बाद वो उसके किताब को इस तरीके से एकदम बदल देता है कि वो तौबा करते हैं। और तौबा करने के बाद तौबा के बारे में हुजूर ने कहा ही है कि किसी ने तौबा दिल से कर ली है और फिर गुनाहों की तरफ तसव्वुर नहीं जाता है तो उसकी हैसियत ऐसी है जैसे कि वो पैदा हुआ है। कुरान शरीफ की एक सूरत सूरह तौबा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती है, फकत एक सूरत ऐसी है। और मैंने बताया कि मसनवी मानी पूरी सूरह तौबा की तासीर में है। अहमद साहब मुस्कुरा रहे हैं, देवबंद के बड़े भी खतरनाक आदमी है इस मामले में, लेकिन आपको सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं यार फलो ओपन वो होता है। सूरह तौबा किस लफ्ज़ से शुरू होती है? कौन सा हर्फ हुआ? बे, यानी जिस हर्फ से वो सूरा शुरू हो रहा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, उसी हर्फ से मौलाना ने अपनी मसनवी को शुरू किया है ताकि लोगों के जहन में ये बात रहे कि हम जो है वो सूरह तौबा की तासीम में लिख रहे हैं और तमाम मसनवियों के तरीके से ना बनाम खुदा इख्तितामी कुलम कर रहे हैं, ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहे हैं, और ना खुदा के किसी और नाम से रिज़्क़ और राज़े ग़लाब हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब कुल्ली तौर पर ये जो है वो इस्तेमाल हो गया इसका बेस। अब एक बात तय हुई कि ये मसनवी भी है, कुरान शरीफ की एक अहम सूरत की साय में चल रही है, इसलिए पूरा तसव्वुर कुरान का जो है इसके अंदर बे के अंदर मौजूद है। अब आप सोचें बे के अंदर एक के अंदर कुरान शरीफ का पूरा कैसे समझ के आ जाएगा। वो मैं आपको शिया संस्कृति के साथ बता सकता हूँ, पता नहीं अगर सुन्नत में तकलीफ है कि नहीं, हमारे यहाँ क्यों क्योंकि मौलाना जितने भी तसव्वुर वाले हैं वो सब के सब जो हैं वो बैठ जो है मौलानी से सारे सिलसिले जो हैं वो मौलानी से शुरू होते हैं। बहुत ज़माने तक मैं समझता रहा कि नक्शबंदिया जो है वो मौलानी से शुरू नहीं हुआ है बल्कि वो दूसरी तरफ जाता है। तो हम बिहार में मुनमिया खानका है, तो शमी मुनमी साहब के पास वैसी भी तो बहस हो रही थी, शमी नहीं था वो जानते पड़ता उनसे बहस हो रही इस तरीके से। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए एक सिलसिला ऐसा है जो मौलानी तक नहीं पहुँचता है, नक्शबंदिया करवानी है। क्या बात कोई भी ये बताइए, जब कोई सिलसिला इमाम जामा सादी अलैहिस्सलाम तक आ गया, बंदिया सिलसिला जो है वो इमाम जामा सादी अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, उसके बाद वो उनकी ननिहाल में ले जाते हैं। वो भी ननिहाल में क्यों जाएगा? जब दयाल में साहब लोग हैं तो मैंने साहब मुझसे कहे जिंदा है बोले हाँ कि जब भाई दयाल के लोग इस बात के हैं तो अब ननिहाल में क्यों लेके जा रहे हैं ऐसे। अब मैं सोचूं मैंने बहुत मकानों में लिखा था कि नक्शबंदिया सिलसिला जो है वो
का सिलसिला ऐसे इस्लाम तक नहीं पहुँचता है। अब जो उन्होंने कहा तो मैंने कभी शरा इस तरीके से देखे नहीं भाई, जहाँ मोहम्मद बाकर जहमदीन जो सबके सब किसके सिलसिले में है, सबसे कुटिया सिलसिले में है, जो कादिर सिलसिले में खासतौर से सबके सब में आगे मामले शुरू होता है। कादिर सिलसिला अहमदुल्लाह खान साहब का जो पूरा पढ़ा जाता है लाखों सलाम, उसमें भी ये जो है वो कादिर सिलसिला पूरा यहीं से आता है, मालूम करके वाशे में और चल देता है। तो मैं सोचता है एक बात तो ऐसी होना कि सामने दिल कभी उधर कैसे जाएगा ये, जब देहात में ऐसे लोग, अगर देहात में नाना के लोग होते तो दुनिया की तरफ ले जाते हैं। जब गए किस पाए के लोग वहाँ मौजूद हैं, जो कादिर सबसे बड़ा सिलसिला जो है उसमें जाके जो होते हैं, और जिसके सर हसन बसरी से एक तरफ पहुँचता है, एक शख्स दर्जन पहुँचती है वो है। तो इस सूरत से अब अंदाजा ये होगा सारा के सारे सिलसिले जो है वो हज़रत सलाम तक पहुँचते हैं। अब हज़रत सलाम का अपना एक कौल है, इमरान साहब का कौल जो है वो कहते हैं कि जो कुछ जो कुरान में है वो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। हम भी मानते, सभी मानते हैं। और जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बे में है, और बे को पहचाना बहुत ही काम है। और जो कुछ बे में है वो बे के उस नुक्ते में है। लोग तज्जुब करते थे उस जमाने में कि नुक्ते में कुरान शरीफ कैसे मिट के आ जाता है। क्या साइंस ने साबित कर दिया है, कंप्यूटर में एक ही पॉइंट है, इसके अंदर कंप्यूटर पूरा खुद पता चला, कुरान नहीं दसियों कुरान खुल जाएंगे एक नुक्ते से। उस वक्त का तसव्वुर देखिए, उस वक्त आदम अली ने तो जो कुछ कुरान में है वो देखिए एक नुक्ते में है। आज साइंस ने कंप्यूटर ने साबित की है कि एक नुक्ते में फक्त कुरान ही नहीं बल्कि सारी अहादीस जितनी भी हैं 1,00,000 कुछ हज़ार जो बुखारी में है, 4 लाख में से बनाई है, सबके सब एक नुक्ते में आ सकती हैं, आ गई हैं, आज नहीं आई। और फिर बाद वो कहते हैं कि अना नुक्ततुल तजुर्बा, और देखे नीचे का नुक्ता नहीं। तो विष्णु से 2 चीज़ समझ में आई। एक तो वो चीज़ कि कुरान जो है वो इस लेखे नुक्ते में मौजूद है, और जो तसव्वुफ के सिलसिले हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी मौजूदगी जो इसमें यहाँ पर है। इसलिए हमारा एक ही मतलब ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुदा के नाम से शुरू न हो के कुरान के इस तसव्वुर में आती है। कुरान में जो गलती है सभी मानते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और बेके नुक्ते में वो मेरा नुक्ता जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होने के बाद ये बात बताता है। इसलिए अगर आप मजहबी में इतने ही बताना बन और फिर आपको पूछना है, मैंने उसके तरीके बता दिए, सिस्टम बता दिया, उसके किस्में बता दिए आपको, उसके बाद कोई सवाल आपका हो। और फिर आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया